नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी। इस वक्त पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही है कि आतंक का करो संहार और घाटी में अमन चैन फिर से वापस लाओ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के कमांडर समेत कई आतंकियों को जहन्नुम का राह दिखा दी है, जिससे आतंकी और उसके पाकिस्तानी आका बौखला गए हैं और अब उन्होंने आतंक का नया मॉड्यूल, दहशत फैलाने की नई साजिश रच ली है, जिसे टारगेटेड किलिंग कहा जा रहा है और स्लीपर सेल के निशाने से इसे अंजाम दिया जा रहा है और इसके टारगेट पर हैं गैर कश्मीरी नागरिक। घाटी में आतंकियों के सफाए से बौखला गया है पाकिस्तान। 16 दिनों में 14 आतंकियों के खात्मे से पाकिस्तान दहशत में। कश्मीर में विकास कार्यों की रफ्तार देखकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को पीओके के हाथ से निकलने का भी डर सता रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान ने आतंकियों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची है जिसे आतंक के नए स्वरूप के तौर पर माना जा रहा है और इसमें आतंकियों के निशाने पर हैं गैर कश्मीर नागरिक और बाहरी मजदूर। खुफिया जानकारी के मुताबिक सीमा पार बैठकर आतंकियों की इस साजिश का ताना बाना बुना है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने, जिसे पाक फौज आतंकियों की घुसपैठ कराकर अमली जामा पहना रही। बताया जा रहा है कि 21 सितंबर को पाक खुफिया एजेंसी ISI ने पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों के साथ मीटिंग की थी, जिसमें आतंकियों को 200 लोगों को टारगेट बनाकर हत्या करने को कहा गया था, जिसके बाद से ही कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हमले बढ़ गए और उनकी हत्या की जा रही। आतंकियों ने इस महीने 11 लोगों की हत्या की है, जिसमें खास तौर से बिहार और यूपी से आने वाले मजदूरों को निशाना बनाया गया है। ये रोजी रोटी के लिए घर छोड़कर कश्मीर पहुंचे थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में। उसका मकसद खास तौर पर जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की रफ्तार को रोकना है, जिसके जरिए भारत सरकार कश्मीर के आम नागरिकों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश कर रही। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी ISI ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए ये नया गेम प्लान बनाया है, जिसमें आतंकियों के 3 नए संगठन और समूह बनाए गए हैं, जिनके नाम हैं हरकत 313, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट और द रेजिस्टेंट फ्रंट। जानकारी के मुताबिक इन तीनों संगठनों को दहशत फैलाने के लिए अलग अलग काम सौंपा गया है। खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि ISI ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए यूपी और बिहार के शूटर्स को सुपारी देने की तैयारी की है। ISI ने यूपी बिहार में मौजूद अपने एजेंटों को इसके लिए निर्देश भी दिया है कि पकड़े जाने पर पाकिस्तान का नाम न आए, ताकि वो FATF ब्लैकलिस्ट होने से बच सके। ये जो नरसंहार शुरू हुआ है, ये आज से नहीं, किलिंग बहुत अरसे से हो रही है। पहले उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को टारगेट किया, उसके बाद कश्मीरी पंडित और सिखों को टारगेट किया, अब उन्होंने ये लेबरर्स को टारगेट किया। इसके वजूहात पे जाना बहुत जरूरी है समझने के लिए कि ये रणनीति में तब्दीली कैसे आई है। अगर आप जानते होंगे कि ISI का चीफ की कुछ दिनों पहले तब्दीली हुई है, वहां ने ISI के अध्यक्ष आए हैं। दरअसल केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर विकास के कामों को रफ्तार दे रही। राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 4,545 करोड़ रुपए की 1235 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 7,110 करोड़ रुपए की कुल 1,357 परियोजनाओं में से करीब 1,555 करोड़ रुपए की 1100 परियोजनाएं भी पूरी हो चुकी हैं। कश्मीर में कई पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। जोजिला टनल समेत सड़कों का काम चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में कश्मीरियों के साथ साथ गैर कश्मीरी लोगों को भी रोजगार मिला हुआ है। इसके साथ ही घाटी में कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम भी हो रहा है। इससे पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी और उनके हमदर्द बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि ISI के इशारे पर आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे दहशत फैलाई जा सके और कश्मीर में विकास को रफ्तार देने में जो बाहरी मजदूर जुटे हैं उनमें खौफ पैदा किया जा सके। मगर पाकिस्तान और आतंकियों की कायराना करतूत को जवाब देने के लिए सेना और सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर ली है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। 14 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में। जिन स्लीपर सेल के हाथ में कभी पत्थर थे, अब वो ओवरग्राउंड वर्कर बन के उनके हाथ में छोटे बंदूकें और हथियार आ गए हैं। लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे से बात करने के लिए। संजीव जी, जिस तरीके से भारत के जवान लड़ रहे हैं, पुंछ में 9 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है, ऐसे में कायराना हरकत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की कैसे आप देखते हैं?
लगातार विकास कार्य पूरे कश्मीर में चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं बौखलाहट है। वे चाहते हैं कि लोग बाहर निकल जाएं, यहाँ विकास कार्य पहले की तरह ठप हो जाए। तो एक तो कश्मीर की जनता को जवाब देना, सरकार तो जवाब देगी, ज़्यादा दिन की नहीं है घटनाएं। जो भी ये इस तरह के आतंकवादी हैं चुन चुन के इनका खात्मा कर दिया जाएगा। थोड़े दिन धैर्य की बात है, लड़ाई है, और मेरे विचार से शायद आखिरी लड़ाई होगी कश्मीर की, मुझे ऐसा लगता है। अगर इस लड़ाई से हम आगे पागे तो आतंकवाद का निश्चित रूप से सफाया कश्मीर से हो जाएगा। कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही पाकिस्तान को पीओके छीनने का भी डर सता रहा है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह विकास कार्य हो रहे हैं उससे पीओके में रहने वाले लोगों में भी उम्मीद की किरण जगी है, जो पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। और अब उसने टारगेट किलिंग का हथियार अपनाकर घाटी में दहशत की साजिश रची, जो भारत के अटल इरादों के आगे कभी टिक नहीं पाएगी। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने में बार बार नाकाम हो रहा है। इसलिए अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए स्लीपर सेल का इस्तेमाल कर रही है, जो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान दहशत के दम पर कश्मीर को बांट देना चाहता है। वो 90 के आतंक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में है, और यही वजह है कि पाक ISI के इशारे पर आतंक बेकसूर गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिससे वो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। लेकिन सुरक्षा बल डटे हुए हैं। टारगेट किलिंग के डर का माहौल बनाने की हर कोशिश को करारा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान की टारगेट किलिंग की साजिश है क्या। दरअसल इसके जरिए पहले कई दिनों तक सॉफ्ट टारगेट की गतिविधियों की रेकी की जाती है, उसके बारे में तमाम जानकारी जुटाई जाती है। इससे आतंकी हमले की जगह और समय तय कर देते हैं। इस साजिश में आतंकियों के साथ ओवरग्राउंड वर्कर को भी लगाया जाता है। पूरी तरह जानकारी जुटाने और रेकी करने के बाद आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि इन हमलावरों का पुराना रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमला कर आम लोगों में शामिल हो जाते हैं। इनका पता लगा पाना मुश्किल होता है। इसीलिए आतंक का ये नया स्वरूप बेहद खौफनाक, जिसका इस्तेमाल अब आतंकी कश्मीर में कर रहे हैं। कश्मीर में पाकिस्तान ने टेरर किलिंग मॉड्यूल के अलावा एक और चाल चली है। अब आतंकी संगठन नाम बदलकर दहशत फैला रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर टाइगर्स के नाम से एक नया आतंकी संगठन शुरू किया। इसी तरह जैश ए मोहम्मद ने गजनवी फोर्स और लश्कर मुस्तफा तैयार किया। इसी तरह लश्कर तैयबा ने PAFF और TRF, जबकि अलकायदा अल बदर के नाम से कश्मीर में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है, और ISI के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में जुटी है। खुफिया जानकारी से पता चला है कि ISI ने पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो FATF में ब्लैकलिस्ट होने की कगार पर है, लेकिन भारत के खिलाफ अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने से वो बाज नहीं आ रहा है। लगातार साजिशों में जुटा हुआ है, और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक नई साजिश रची है ताकि पाकिस्तान का नाम किसी आतंकी वारदात में ना आ सके। इसके लिए पाकिस्तान ने नए नए आतंकी संगठनों को कश्मीर घाटी में पैदा किया है, और ये आतंकी संगठन कुछ नहीं, लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों के आवरण संगठन हैं। ISI ने इन आतंकी वारदातों के लिए एक बड़े फंड को रिजर्व किया है, और कुछ दिन पहले ही ISI ने आतंकी संगठनों के लीडर्स के साथ में मीटिंग की है, और इसमें टारगेट दिए गए हैं उनको। ये टारगेट कश्मीर घाटी में प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, सांभ्रात नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, BJP और हिंदूवादी नेता हैं, सरपंच हैं और दूसरे नेता हैं। ऐसे लोग हैं कि जिनकी हत्या करने के बाद कश्मीर घाटी में आतंक फिर से महसूस किया जा सके। TRF को टारगेट किलिंग का काम सौंपा है, जो दूसरे छोटे ग्रुप को कमांड करता है। इसके इशारे पर कश्मीर टाइगर्स IED ब्लास्ट करता है। गजनवी फोर्स के आतंकी टारगेट किलिंग का काम करते हैं। लश्कर मुस्तफा आतंकियों को हथियार मुहैया कराता है, जबकि PAFF के आतंकियों से सिविलियन पर अटैक करने के लिए कहा जाता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हरकत 313 और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट यानी ULF जैसे आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं, जिन्हें पाक खुफिया एजेंसी ISI हैंडल कर रही है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के निशाने पर गैर कश्मीरी मौजूद हैं, जबकि हरकत 313 के निशाने पर पावर सप्लाई और सरकारी बुनियादी ढांचे हैं। ISI ने कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। उन्होंने अपने स्लीपर सेल्स को आदेश दिया है कि यूपी और बिहार के शार्प शूटर्स को सुपारी देकर के इस तरह की कार्रवाई करवाई जाए, जिससे पाकिस्तान बदनाम ना हो, लेकिन कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बिगड़े और दहशतगर्दी फैलाई जाए। पाकिस्तान और आतंकियों की इस साजिश की खबर के बाद से ही सुरक्षा बल अलर्ट है।
आतंकियों के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। टारगेट क्लीन करने वाले आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अब तक ऑपरेशन ऑल आउट 2 के तहत 400 से ज्यादा मुठभेड़ हो चुकी हैं। 630 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिससे पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका बौखला गए हैं। जानकारों के मुताबिक टारगेट किलिंग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नया चैप्टर है, जिससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाना होगा। साथ ही आतंकियों से जुड़ी हर जानकारी पर बारीक नजर रखनी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में आतंकियों के कायराना करतूत से खौफ इसलिए बढ़ गया है क्योंकि नाम, पता और मजहब पूछकर लोगों को अब मारा जा रहा है। इसलिए कई लोग अब यहां से काम धंधा छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने कहा है कि जहां पर बाहरी लोग रह रहे हैं उन इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी कई लोग पलायन कर रहे हैं। आतंकियों की कायराना हरकत से प्रवासियों में दहशत का माहौल है। खासतौर से रोजी रोटी की तलाश में घाटी आए दिहाड़ी मजदूर इससे ज्यादा खौफजदा हैं। जान पर मंडराता खतरा रोजी रोटी पर भारी पड़ रहा है। डरे सहमे ये लोग वहां से वापस लौटने को मजबूर हैं। हम राजस्थान के राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं हम। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया। हमें बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर। प्रवासी मजदूरों पर बढ़ते हमले और उनके पलायन पर राजनीति शुरू हो गई है। आरजेडी ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से घाटी में फंसे मजदूरों की मदद करने की मांग की है। हालत है वहाँ 9 जो है सेना के जवान अब तक मारे जा चुके हैं पिछले 10 दिन 15 दिन में। अभी भी इनकाउंटर जो है जारी है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है जो हमारे बिहारी गरीब श्रमिक जो कश्मीर में गए हुए हैं, जान उनका जोखिम में है, उन सबको वापस बुलाइए। तो वहीं जेडीयू ने आरजेडी के हमले का जवाब देने में देरी नहीं की। देखिए, ये शर्मनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन घाटी में आतंकवाद जिस तरह से कमजोर हुआ है, जिस तरह से भारतीय सेना, कश्मीर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त प्रयास से और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से आज बैकफुट पर पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट पहुंच गए। इस बीच जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों की हत्या की बढ़ती वारदातों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ऐसे सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं जिससे आतंकियों की कायराना करतूत पर लगाम कसी जा सके। प्रवासी मजदूरों के लिए रिहायशी इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही संवेदनशील जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। शाम और रात में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ाने का फैसला किया गया है। साथ ही कश्मीर घाटी में आतंक के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक टारगेट किलिंग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नया चैप्टर है, जिसमें रेकी के बाद हमला किया जा रहा है। इस कायराना करतूत को हाइब्रिड आतंकियों के साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर अंजाम दे रहे हैं। इससे निपटने के लिए सुरक्षा बलों को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव लाना होगा। साथ ही आतंकियों से जुड़ी हर जानकारी पर बारीकी से नजर रखनी होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। जम्मू से लेकर बिहार तक गुस्से से लाल लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। कहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग हो रही है, भारत माता की, तो कहीं पाकिस्तान से T20 मैच रद्द करने की मांग उठ रही है। इंडिया सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में मैच हो ही न। पाकिस्तान का कहीं भी कोई भी मैच को तुरंत रद्द कर देना चाहिए और तुरंत मोदी सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन में आवे। जम्मू कश्मीर में पाक परस्त आतंकियों की कायराना करतूत से पूरा देश उबल रहा है। जम्मू से लेकर बिहार तक टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। घाटी में टारगेट किलिंग की बढ़ती वारदातों से देश गम और गुस्से में है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। ये कायरता है, कायरता की पराकाष्ठा है। पाकिस्तान नीच हरकतों पर आ चुका है और जो पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर के कुछ
जो लोग जुड़े हैं उनके साथ, उनको अब सूद समेत इसका जवाब चुकाना पड़ेगा। ये जिहाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है। हंगामा, नारेबाजी और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से की ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने पाकिस्तान के पुतले जलाए और कायराना करतूत पर आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले मुल्क को सबक सिखाने की मांग की। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं और इस समय प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुतला जो है वो पाकिस्तान का जलाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। साफ तौर पर गुस्सा जो है वो लोगों में देखा जा सकता है। लगातार कश्मीर में देखा जा रहा है कि मासूम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में गुस्सा जो है वो सड़कों पे आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे बताइए, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, गुस्सा क्या है? जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाहट में आकर के जम्मू कश्मीर को, भारत को अस्थिर करने के लिए यहाँ पर बेगुनाह लोगों की, इंसानियत की मौत की जा रही है, इसका जवाब उनको करारे शब्दों में मिलेगा। इसका जवाब उनको सूद समेत मिलेगा। नारेबाजी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के भागलपुर की है। कश्मीर में भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की आतंकी हमले में हत्या के बाद से लोगों का खून खौल रहा है। ऊपर से डरे सहमे लोगों की घर वापसी ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। अब तक यहाँ के 50 से ज्यादा लोग कश्मीर से रोजी रोटी की चिंता छोड़कर अपने गाँव लौट चुके हैं। वहीं वीरेंद्र पासवान की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरकार ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है। मुआवजे का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। हमें नौकरी दी जाए और मुआवजा दी जाए। अभी तक किसी तरह का कोई सरकारी मदद? ऐलान किया, घोषणा की गई कि 2 लाख मिलेगा, अभी तक मिला नहीं। कश्मीर में बढ़ रहे टारगेट किलिंग की वारदातों का असर बिहार के अररिया में भी देखा जा रहा है। अररिया के लाल की कश्मीर में हत्या से यहाँ मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिवार के लोग गम में डूबे हैं। परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच को रद्द करने की भी मांग उठ रही है। मैं जो कि फोन आया वहाँ से, चूंकि जो मजदूर घायल हुआ ना, उसका भाई फोन किया कि इस तरह का घटना यहाँ पर हुआ है। हाँ। इसके बाद यहाँ परिजन सब परेशान है और अभी तक तो प्रशासन, जिला प्रशासन या कोई भी प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सूचना न दिया गया है, न फिर लोगों का कोई खर्च खबर दिया। ये घटना पर तो इंडिया सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में मैच हो ही न। पाकिस्तान का कहीं भी कोई भी मैच को तुरंत रद्द कर देना चाहिए और तुरंत मोदी सरकार को चाहिए कि इसके खिलाफ एक्शन में आवे। सरकार को जितना देश के बारे में सोचना चाहिए, उससे पाकिस्तान से तुरंत हिसाब बराबर करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों के साथ बर्बरता से पूरे देश में गुस्से की लहर है। देश बर्बरता का बदला चाहता है और यकीनन पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने जो गुस्ताखी की है उसका खामियाजा उससे भुगतना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।